जी हां, 24 के लिए अयोध्या प्रस्थान। कल यानी 1 जून को खबरों में अयोध्या ही अयोध्या होगा। कल सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखेंगे। इसके लिए राम मंदिर भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंच चुके हैं। जन्मभूमि परिसर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इस आधारशिला को मामूली मत समझिए। ये 2024 में मोदी की वापसी की आधारशिला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये भव्य समारोह, ये भव्य आयोजन, ये मंत्रोच्चार मंदिर की शिला रखता देश का प्रधानमंत्री, और आयोजन का निगरान प्रदेश का मुख्यमंत्री। देश के प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या कहा था, पहले ये सुनिए, तब आगे प्रस्थान करते हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, यूपी की गवर्नर बहन आनंदीबेन पटेल जी, परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज और हम सभी के श्रद्धेय आदरणीय मोहन राव भागवत जी। तब साल था 2020, 2 साल बाद साल है 2022, आने वाला है साल 2024। मुख्यमंत्री योगी की राम के लिए श्रद्धा नई नहीं है, राम मंदिर के लिए प्रतिबद्धता नई नहीं है, मुख्यमंत्री की अयोध्या यात्रा भी नई नहीं है। बल्कि ये तस्वीरें तो अब जनता के दिमाग में छप गई हैं। योगी रामलला के लिए अपनी आस्था जाहिर करने में हिचकते भी नहीं। हमें भगवान राम के जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, कौन ऐसा भारतीय होगा जो इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हो? हर व्यक्ति, हर भारतीय तैयार है, बड़े मुक्त कंठ से देने को तैयार है, खड़ा हुआ है। और आज उन सबके सहयोग से भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी यहां पर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज मैंने जाके देखा, पूरा कार्य देखा, गर्भगृह में तक जाकर के देखा, क्या प्रोग्रेस है, कितनी तेजी के साथ। और मंदिर ऐसा होगा न भूतो न भविष्यति। भगवान राम का भव्य मंदिर, भगवान राम के व्यक्तित्व के अनुरूप, उनके कृतित्व के अनुरूप जो कभी नहीं हुआ है, वह मोदी जी के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बना हुआ है, मंदिर निर्माण ट्रस्ट, वह उसके अनुरूप भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य को संपन्न कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया, मंदिर के लिए पहली आधारशिला भी रखी। अब योगी मोदी के इस प्रकल्प को और आगे बढ़ाएंगे। जी हां, दूसरी बार बहुमत के साथ वापस लौटे सीएम योगी इस मंदिर के गर्भगृह की नींव का पत्थर रखेंगे।
योगी कितने कॉन्फिडेंस में हैं, योगी के बोलने में कितना विट आया है, ये इन दिनों सदन में दिखता है जब योगी तंज करते हैं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव। भाषण बजट पर केंद्रित होते तो लोग मानते, जो भी रहा होगा, मैं खैर उस पर आऊंगा भी, लेकिन बजट पे भाषण केंद्रित होता क्योंकि प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा। और यद्यपि हमारी भारतीय संस्कृति तो इस बात को मानती है कि शब्द ब्रह्म है, हम जो बोलते हैं वो नष्ट नहीं होता है, और फिर यहां पर जो कुछ बोलते हैं वो विधानसभा की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, विधानसभा की प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा। जब तक हमारा लोकतंत्र है तब तक यहां की दीवारों में यहां की लाइब्रेरी का हिस्सा होगा और आने वाली पीढ़ी को निरंतर उन सब बातों की तरफ सोचने के लिए मजबूत करेगा कि कैसे लोगों ने क्या बात कब कही थी। और इसलिए जब हम बोलते हैं तो बहुत सोच समझ करके हम लोगों को उन बातों को सदन में रखना चाहिए जो वर्तमान के लिए भी भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शिका के रूप में काम आ सके। और इसी दृष्टि से मैं कह रहा था, जैसे नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ, राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल यह है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर देते हैं। योगी ने रामलला की पूजा की है। योगी मानते हैं कि रामलला ही उनको फिर सत्ता में लेकर आए हैं। मंदिर निर्माण का काम ट्रस्ट देख रहा है, मंदिर निर्माण की आधिकारिक कमेटी देख रही है। अयोध्या में योगी क्या देख रहे हैं? 1 जून को गर्भगृह का पत्थर योगी रखेंगे। आगे आप मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की जबानी सुनिए। 1 जून वाले कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी। उन्हें ट्रस्ट की तरफ से भी अनुरोध किया गया है कि वो कृपा करके जब हम लोग पत्थर की शुरुआत कर रहे हैं डालने की मंदिर में, तो उसके भागीदार बने। और उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया है कार्यक्रम को, और वो 1 जून को आएंगे। मैं ये आपको बताऊं, ये बताना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि प्रदेश सरकार का सहयोग बहुत मिला है। प्रदेश सरकार से केवल निर्माण का जो स्थान है, जो भगवान का जहाँ पे कि जन्म स्थान माना जाता है, वही नहीं, उनका कार्य की जिम्मेदारी तो बहुत व्यापक है। उन्हें पूरे शहर में सुविधाएं डेवलप करनी है जिससे कि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, और वह भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए करनी है कि जब भविष्य में अन्य प्रदेशों से, अन्य देशों से लोग आएंगे, और कुछ तिथियों में तो 5 लाख से 10 लाख का अनुमान है कि लोग दर्शन करेंगे, तो उन्हें तो उसकी भी चुनौती करनी है कि किस प्रकार की सड़क होगी, किस प्रकार के होटल होंगे, किस प्रकार के पार्क होंगे, किस प्रकार की अन्य सुविधाएं होंगी, पानी की, बिजली की। तो इन सभी कार्यों पे उन्होंने एक तरीके से एक प्रोजेक्ट टीम बनाई है सरकार ने, और मुख्यमंत्री जी स्वतः उस प्रगति की समीक्षा करते हैं।
तो वो इस बीच में भी अनेक बार वो आए और उन्होंने प्रगति की समीक्षा की, और उसी क्रम में वो 1 जून को आ रहे हैं कि वह स्वयं पत्थर का जो हम फर्स्ट पत्थर जो डालेंगे उसका शुभारंभ जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो अयोध्या के अनुष्ठान के लिए सीएम योगी बुधवार को शुभ मुहूर्त में निकलेंगे। योगी की अगवानी अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव मौर्य करेंगे। सुबह 8:40 पर केशव मौर्य अयोध्या लैंड करेंगे। योगी 9:10 पर पहुंचेंगे राम कथा पार्क हेलीपैड। 9:15 बजे हनुमानगढ़ी पर होगा दर्शन पूजन। 9:30 बजे राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे। 9:30 बजे ही रामलला के गर्भगृह का पत्थर रखा जाएगा। 12:10 पर रामलला सदन में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। 12:20 पर लखनऊ के लिए होगी वापसी। अयोध्या धाम में रामकाज के लिए सीएम योगी कुल 3 घंटे गुजारेंगे, मगर ये ब्यौरे इंपॉर्टेंट नहीं है। योगी के इस अनुष्ठान के 2 मूल तत्व समझिए। एक, इस गर्भगृह की शिला, और फिर निर्माण की निर्णायक तिथि। इस स्थान का एक पत्थर है जो एक विशेष माइन का पत्थर है, जिसका कि रंग इस प्रकार से है हल्का गुलाबी, जिसको कि हम यहाँ पर ले रहे हैं। उस स्थान का नाम चर्चा में है, बंसी पहाड़पुर का है। उसको हमने वहाँ से व्यवस्था की कि दिसंबर 30, 2023 तक गर्भगृह का कार्य ग्राउंड फ्लोर पे पूर्ण हो सके, और आगे जो ग्राउंड फ्लोर के बाकी 4 मंडप हैं उनका भी कार्य पूर्ण हो जाए। ऐसे कार्य में सब संभावना बन जाती है कि हमारे ईष्ट देवता जो भगवान रामलला हैं उनकी स्थापना गर्भगृह में हो सकेगी। 30 दिसंबर 2023 के बाद स्थापना हो सकेगी। जी, बाद ना कह करके ये हम समझें कि उस तिथि के आसपास, क्योंकि स्थापना में थोड़े से धार्मिक कार्य भी जुड़े होते हैं जिसको हम प्राण प्रतिष्ठान कहते हैं। राम मंदिर के पत्थरों को तराशने का काम आज से नहीं चल रहा। रामशिलाएं 90 के दशक से अयोध्या पहुंची हैं, मगर ये 2014 के बाद हुआ कि मंदिर निर्माण की दिशा में प्रगति हुई, काम में तेजी आई। 2017 में मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार के आने के बाद इस अभियान ने तेजी पकड़ी। मोदी हर वक्त नजर रखते हैं कि मंदिर निर्माण की दिशा में प्रगति है या नहीं। शायद मैं पहली बार ही यह बात खुलकर बता रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब इसके बारे में 1-2 बार, पिछले 1 वर्ष में 1-2 बार चर्चा हुई या पिछले 2 वर्षों में चर्चा हुई, तो उनका एक प्रश्न यह रहता है कि आपको किसी प्रकार से प्रगति और जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार प्रगति निर्माण कार्य की करने में कोई कठिनाई तो नहीं महसूस हो रही है, और अगर कोई कठिनाई महसूस हो रही है तो मैं उनके सामने बिल्कुल पारदर्शी ढंग से प्रस्तुत कर सकूं। तो जहां वो प्रगति की जानकारी करते हैं, उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि निर्माण कार्य में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है। बहुत ही स्पष्ट रूप से चर्चा होती है। मोदी ने भूमि पूजन किया, योगी गर्भगृह की आधारशिला रखेंगे। मोदी मूर्ति स्थापना के लिए आएंगे। दिसंबर 2024 तक ये मोदी योगी मिलकर एक बड़ा संकल्प पूरा कर लेंगे। मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा। जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं। इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।